शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको भगवान शिव का पिपलाद अवतार का वर्णन करते हैं। सनत कुमार जी, अब आप महेश्वर के पिपलाद अवतार का वर्णन श्रवण करें। एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने तथा देवर्षियों ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया। इसके वध का मैं एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीचि नामक तपस्वी महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालना। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और वहां इंद्र ने विनम्र होकर दधीचि जी को प्रणाम किया। दधीचि ने देवताओं के अभिप्राय को जान अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। इंद्र ने कहा, मुने, हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने का कारण आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान करें। आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर मैं उन देवद्रोहियों का वध करूंगा। दधीचि मुनि ने अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही स्वर्ग से सुरभि गौ को बुलवाकर उसके द्वारा उनके शरीर को चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करके निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अस्थियों से असंपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उसके बाद इंद्र ने शीघ्रता से वज्र के द्वारा पर्वत शिखर के समान वृत्रासुर का सिर काट दिया। उधर दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पुनः घर लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर तथा देवताओं के अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखकर अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप देते हुए कहा, हे देवगणों, इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। इसके बाद उस पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और पवित्र काष्ठों की सीता बनाई। उसी समय आकाशवाणी ने मुनि पत्नी सुवर्चा से कहा, हे प्राज्ञे, तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है। तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। सगर्भा सती नहीं होना चाहिए, ऐसा वेद की आज्ञा है। तदनंतर उनके उदर से दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीर वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो साक्षात रुद्र का अवतार था। तत्पश्चात पति लोक जाने की इच्छा वाली सुवर्चा ने
अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा, हे तात, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो। अब मुझे पति लोग जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप से पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु तथा देवतागण वहां पहुंचे और बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने पीपल वृक्ष द्वारा संरक्षित दधीचि के उस पुत्र का विधिवत जातक आदि संस्कार करके उसका नाम पिपलाद रखा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। पिपलाद उसी पीपल वृक्ष के नीचे संसार रहित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। कुछ समय के बाद पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह कर लिया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता ही समान महात्मा और अतुल तपस्वी थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिपलाद ने नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि पीड़ा नहीं हो सकती। यदि कहीं शनि मेरे वचनों का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। भक्तों, इस प्रकार लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके अनंतर नंदीश्वर ने विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए भगवान शिव के द्विजेश्वरावतार, यतिनाथ एवं हंस अवतार, कृष्ण दर्शन नामक अवतार, अवधूतेश्वर अवतार, भिक्षु वर्यावतार आदि की कथाओं का वर्णन विशेष रूप में प्रस्तुत किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।